हम चैप्टर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द क्विक रिवीजन फॉर जेई। ओके, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका फॉर जेई के लिए मैं बता रहा हूँ, रिवीजन नोट्स भी हो सकते हैं सीबीएसई के लिए आपके। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमें अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -3 इनका वैल्यू नहीं पता होता। तो ऐसे नंबर्स को हम खुद इमेजिन करके निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि अंडर रूट -4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, दिस इज 2, दिस इज आयोटा, दिस इज व्हाट आयोटा। तो एक न्यू टर्म यूज करी हमने आयोटा, आई, इसको डिनोट करते हैं आई से। आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज माइनस आयोटा, आई 4 इज 1। तो आई 4 1 होता है, इसका मतलब जितने भी 4 के मल्टीपल्स होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे, सारे के सारे आपको आंसर 1 देंगे। मतलब आयोटा की पावर 4n इज ऑलवेज 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इज आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा 4n प्लस 1 को आप आयोटा 4n डॉट आयोटा लिख सकते हैं और ये 1 होता है। आयोटा 4n प्लस 2 इज आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके, तो एक आप इसको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। एक सिंपल सा सम जैसे आपको बेसिक सम यहाँ पे करवाता हूँ। जैसे आपको वैल्यू निकालना है आयोटा n का, कहाँ से कहाँ तक, n 1 से वेरी कर रहा है 200 तक। तो n का वैल्यू 1 पुट करो, प्लस 2 पुट करो, प्लस 3 पुट करो, टिल कहाँ तक, 200 तक। और ये देखिए जीपी बन रही है। जीपी का सम का फॉर्मूला ये होता है a r n माइनस 1 r 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर इफ मॉड आर लेस देन 1। आर का वैल्यू 1 -1 1 के बीच में रहता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए, आर कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज आई एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 200 बाय 1 माइनस आर। व्हाट इज ए इज आयोटा, फर्स्ट टर्म। अच्छा, आयोटा 200 कितना होगा, 1 होगा। वाई, देखो 200 4 का मल्टीपल है, तो मैंने आपको बताया था 4 के मल्टीपल्स जो भी होंगे वो 1 आंसर देंगे। सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 200 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0, तो जो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ये 4 का मल्टीपल है 1। तो आयोटा 400 200 इज 0, 1 इज आयोटा 200 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो आंसर इज 0। तो ये आपका सम का फॉर्मूला। एक सिंपल ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके पास, लेट सपोज इवेल्युएट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर दे रखा है, इन सब का आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये सिंपल से सम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मूला खोल सकते हैं आप, ऊपर फॉर्मूला खोल दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 आयोटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 ही बचा है। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, -1 बचा, सिंपली -2। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें, ताकि कब छोटा, सबसे छोटा n का वैल्यू क्या हो, ताकि इसका आंसर इंटीजर आ जाए, ताकि इसका आंसर इंटीजर आ जाए। तो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, 2 4 6 8 दे रखा है, आप वहाँ से पुट करिए, चेक करिए किससे आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे रैशनलाइजेशन कर दीजिए। यहाँ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 प्लस 1 2 हो जाएगा वो, ये कैंसिल हो गया। आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर n, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये बचा। अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूँ ताकि आंसर मेरा
पॉजिटिव आ जाए। तो n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या है, 2 आयोटा। आंसर क्या है, 2 आयोटा। बट हमें तो ये तो इमेजिनरी नंबर आया, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा प्लस 1, इसमें मैं 4 पुट करता हूँ। लेट सपोज n का वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 4। ऑप्शन दे रखी है, मैं वहाँ से कर रहा हूँ। 4 पुट करता हूँ। 4 को कैसे निकालेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे। और आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर का आंसर अभी आपने निकाला 2 आयोटा का। आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 आयोटा था। ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ये तो माइनस आ गया, ये वैल्यू भी नहीं चाहिए। आयोटा n का वैल्यू 8 पुट करो, तो आयोटा प्लस 1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर ले लो। तो इसका वैल्यू तो आपने निकाला ही है 2 आयोटा, और इसका वैल्यू निकाला आपने 4 आयोटा स्क्वायर। इसका दोबारा निकाल लो, फिर कितना हो जाएगा 16 आयोटा 4। और आयोटा 4 कितना होता है, 1। आयोटा 4 कितना हुआ, 1। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हुआ, 8। दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की आई 8, फॉर विच द आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर। एक ही n की टर्म्स में भी पूछ लेते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 माइनस 1 बाय आयोटा की पावर n। आंसर, इसका आंसर पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आंसर होगा इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप देखो इसको क्या करो, 1 माइनस आयोटा की पावर n है, आप इसका एलसीएम ले लो, आयोटा माइनस 1 बाय आयोटा की पावर n। अलग अलग कर देना, एलसीएम लेने के बाद आयोटा का पावर n अलग कर दी। ये दोनों सेम होते अगर सेम दिखते, बड़े सेम नहीं दिख रहे, तो कैसे दिखेंगे सेम, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से तो माइनस कॉमन लोगे, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हो तो पावर भी कॉमन आती है साथ में, ये ध्यान रखना। x प्लस 2 का क्यूब, मान लो ये ऐसे है, सिंपली वैसे ही लिख दिया मैंने। 2 कॉमन लेना चाहते हो तो पावर भी कॉमन आती है साथ में, ये ध्यान रखें, बाय आयोटा की पावर n। ये बन गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इससे कैंसिल हो गया। ये बचा -1 की पावर n और -2 आयोटा की पावर n अपॉन आयोटा की पावर n। अलग अलग कर दो, -2 की पावर n अलग, आयोटा की पावर n अलग, आयोटा की पावर n अलग, कैंसिल हो गया। -1n -2n, दोनों की पावर सेम है तो मल्टीप्लाई होके सेम पावर में आ जाएंगे, बचा 2 की पावर n। तो आंसर इज 2 की पावर n। ओके, तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं जैसे मैं करवा रहा हूँ। ये बेसिक से आयोटा के बारे में है। अब कुछ आता है आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, कुछ इसके बारे में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, वो तो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इट इज़ बेसिकली रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल प्लस इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ना जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b, वेयर फर्स्ट वाला पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, वेयर सेकेंड वाला पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी। For example, 2 plus 3 iota. Here real part is 2, imaginary is 3. Imaginary is not minus 3 iota. Please, imaginary is not 3 iota, imaginary is 3. Now, कुछ अब इसके बारे में हम डिस्कशंस करते जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या होता है ये, क्या नहीं होता। तो सबसे पहले आता है इसका कॉन्जुगेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है, मैंने आपको बताया। कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं बार, और वो क्या करता है, उसका साइन चेंज कर देता है। अगर ये a प्लस आयोटा b है
तो वो a माइनस आयोटा बी बन जाएगा। अगर ये प्लस आयोटा बी है वो क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा बी। इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं। अच्छा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे 2+3 आयोटा है तो जो ये x एक्सिस है ये आपकी रियल वैल्यूज होती है, और जो y एक्सिस है इसमें हम इमेजिनरी प्लॉट करते हैं। तो 2,3 आयोटा यहाँ होगा, 1 2 1 2 3, 2,3 ये पॉइंट होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आप 2+3 आयोटा भी लिख सकते हैं या इसे 2,3 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, इस कॉम्प्लेक्स इसका कॉन्जुगेट होता है इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसका कॉन्जुगेट यहाँ लाई करेगा, बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे 2-3 आयोटा। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट यहाँ लाई करेगा। ओके, वाई वाला सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपको 5+7 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट निकालना, क्या होगा, सिंपल 5-7 आयोटा। कल 6 आयोटा है, इसका क्या होगा कॉन्जुगेट, ये z है, इसमें रियल पार्ट 0 है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 0-6 आयोटा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की जो कि यूज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर आप ले लें तो बैक टू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओगे, है ना, तो बेसिक सी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे उसको कॉन्जुगेट में ऐड करोगे तो आपके पास 2 टाइम रियल ऑफ z नंबर आता है। अब ट्राई कर सकते हैं, मैं सारी प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, बताऊंगा सारी, लेकिन प्रूफ आप ट्राई करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। ऐड करो, देखो 2a आ गया, मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट a है। z अगर माइनस करोगे कॉन्जुगेट से तो 2 टाइम्स उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, 2 टाइम्स उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, a कैंसिल, 2 आयोटा बी, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। ओके, z माइनस जेड कंजुगेट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये ध्यान रखें, ये प्योरली रियल नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अगर आप z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये प्लस माइनस हो गया, अब अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर आता है। जैसे a प्लस आयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो a² माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर होगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखो a² प्लस b² आ गया, ये रियल पार्ट का स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, आप आगे कुछ एक तो वो लिखो प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर दो कॉन्जुगेट नंबर का कंबाइंड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंबाइंड कॉन्जुगेट है, आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे, दो का अगर एडिशन हो रहा है आप उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली माइनस में भी कर सकते हो, आप उसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई में भी पॉसिबल है, और डिवाइड में भी पॉसिबल है। कंबाइंड है यहाँ, तो फिर मैंने इसको अलग अलग ऐसे कर दिया, इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस देखो क्या होता है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 2+3 आयोटा,
इसको ये 2 + 3 आयोटा है। तो मॉडुलस का मतलब होता है, ये z है, मॉडुलस का मतलब होता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस रहेगा, दैट इज द मॉडुलस। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका b बन गया, ये p बन गया, h बन गया, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो 3 का स्क्वायर ये कितना है, दिस इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये मॉडुलस निकलता है। इन जनरल अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, √a² प्लस b², मतलब √ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी है समझने वाली, अगर मॉडुलस z इक्वल टू 1 है, मॉडुलस z 1 है, तो एक चीज़ आती है यहाँ पे, लोकस ऑफ z बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोकस के क्वेश्चंस आएंगे। लोकस होता है कि z से क्या फिगर बनेगी अगर किसी का मॉडुलस 1 आ जाए। किसी का मॉडुलस 1 देखो, ये भी 1 हो सकता है, यहाँ पे भी 1 हो सकता है, यहाँ पे भी 1 हो सकता है, कहीं पे भी 1 हो सकता है ना, डिस्टेंस तो कितने 1 आ सकते हैं, ये बहुत सारे 1 आ जाएंगे। तो कहता है किसी का मॉडुलस अगर 1 बन जाए तो ऐसे कितने पॉइंट्स बनेंगे, उन सबको जोड़ के जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, उसे कहते हैं लोकस। उन सब पॉइंट्स को जोड़ने को कहा जाता है लोकस। तो देखो हमें पता है मॉड z 1 है, तो आप इसकी स्क्वायरिंग कर दें, और मॉडुलस z आपको पता है कि √a² प्लस b² होता है, तो ये a² प्लस b² इक्वल टू 1, ये क्या आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, याद है आपको, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r², दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर h, k आर द सेंटर्स। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होएगी, वेयर h, k आर द सेंटर्स। यहाँ तो ये इक्वेशन है सर्कल विथ सेंटर 0 0, विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। तो कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की, इसको देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन की। देखो दो मॉडुलस नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर मल्टीप्लाई में है, तो इनका अलग अलग मॉडुलस हो सकता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड में भी ऊपर का अलग, नीचे का अलग। इसका अगर स्क्वायर हो जाता है, दो मॉडुलस के स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला खुलता है a² b² 2 टाइम्स रियल z1 z2 कॉन्जुगेट। अब इसका देखो प्रूफ भी है, तो बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट जितना याद रख सकते रखो, अदरवाइज प्रूफ भी है इसका। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा वो मैं आपको बता दूंगा। माइनस के फॉर्मूले में z1² z2² माइनस 2 टाइम्स रियल z1 z2 कॉन्जुगेट, उधर माइनस आता है, इधर प्लस आता है। और एक फॉर्मूला, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे रियल वाला पार्ट, तो ये 2 टाइम्स ये आ जाएगा। ओके, अच्छा एक और यूज हो जाती है, पर इतना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता इसका, ये a के साथ z1, b के साथ z2, फिर b के साथ z1 और a के साथ z2, ये तो इसका फॉर्मूला बनता है a² प्लस b²। एनडीए में ये डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लेता है एनडीए में, तो एज इट इज ही आप लर्न करो तो बेस्ट है। अच्छा एक चीज़ और, z का मॉडुलस का कॉन्जुगेट और मॉडुलस का कॉन्जुगेट या मॉडुलस सेम ही होता है, चाहे आप 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस निकालो, चाहे आप 2 - 3 आयोटा का मॉडुलस निकालो, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम ही है। एक इसकी इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टी यूज होती है। अच्छा एक और, सॉरी ये रहेगी इंपॉर्टेंट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज ऑलवेज मॉडुलस z², ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारी इंपॉर्टेंट है, ये वाली ज़्यादा है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉडुलस जेड स्क्वायर एंड z मॉडुलस का स्क्वायर कैन बी रिटन एज z स्क्वायर मॉडुलस। देखो फर्क है, पहले मॉडुलस लेके स्क्वायर किया है और यहाँ पहले मॉडुलस लिया है फिर स्क्वायर किया, यहाँ पहले स्क्वायर किया z का फिर मॉडुलस लिया, तब भी आंसर सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी भी यूज होती है यहाँ पे। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का मॉडुलस हमेशा उनके इंडिविजुअल के मॉडुलस से छोटा ही आता है, और जो उनका डिफरेंस है वो हमेशा ग्रेटर आता है उनके इंडिविजुअल डिफरेंस से। ये भी बहुत यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूज होती है प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखें आप इसका, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज हम सम पे जा नहीं सकते। देखिए प्रूफ भी है इसका, बट एज फार एज कंपटीशन इज कंसर्न प्रूफ में तो वो पूछेगा नहीं आपसे, डेफिनेटली उसकी एप्लीकेशंस पूछेगा, तो बेटर है हम उसकी एप्लीकेशंस के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अच्छा एक रह गया था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसे कहते हैं 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z बोला जाता है। अब देखिए कई बार, अच्छा 1/z को ऐसे भी लिखा जाएगा, देखो 1/z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर हम z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, लिख सकते हैं ये, और z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस जेड स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे भी कुछ चेंजेस आपसे करवा सकते हैं क्वेश्चंस में। तो बाकी तो कुछ आगे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेस्ड हैं, हम थोड़ा से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिले। लेट सपोज एक सिंपल सा देखो मॉडुलस का क्वेश्चन, 3 + 2 आयोटा स्क्वायर बाई 4 - 3 आयोटा। देखो मॉडुलस लेना है, मॉडुलस का एक और प्रॉपर्टी देखें, z1 z2 z, देखो अगर आप इसका मॉडुलस लेंगे, यहीं पे देखो मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अगर आप मॉडुलस लेंगे क्या होगा, पहली बात तो दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, नीचे अलग ऊपर अलग। फिर मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी क्या था, ये पावर भी बाहर आ जाती है, मॉडुलस लेने के बाद स्क्वायर कर लो, और नीचे क्या 4 - 3 आयोटा का मॉडुलस। अब मॉडुलस ले लो ऊपर, इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल, 9 + 4 13 आ गया, 16 + 9 25 का √5, तो सीधा ही मॉडुलस आ गया। हाँ स्कूल में आपको सिखाते हैं पहले स्क्वायर को लो फिर रैशनलाइजेशन करो, बट अगर हमें मॉडुलस का प्रॉपर्टी पता है तो वी कैन फाइंड डायरेक्टली। कुछ और मॉडुलस के अच्छे सम हैं। अच्छा ये आपके कुछ, मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ आपके स्कूल में एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस थे, तो एक गो थ्रू सा कर लो, क्योंकि पूछ लेता है x + आयोटा y u + u v u माइनस आयोटा v, तो पूछ लेता है आपसे x² + y² का वैल्यू बताओ, 1 होगा, प्रूफ करो, है ना, ऐसा सा क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसको प्रूफ करने के भी तरीके हैं, क्योंकि ये आ जाते हैं जेई में कई बार, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पहले क्या करो इसका कॉन्जुगेट लो यहाँ पे x - आयोटा y, और x इसका कॉन्जुगेट ले लो, ये u - आयोटा v u + आयोटा v, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको
लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। उधर क्या होगा, यू माइनस आयोटा वी, यू माइनस प्लस आयोटा वी। अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गए, है ना, ये तो कैंसिल ही हो गए। नहीं नहीं कैंसिल नहीं हो गए, हाँ ऊपर नीचे तो कैंसिल ही हो गए। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पुट। ओके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके कुछ एनसीईआरटी में भी हैं, ऐसे भी हैं, ए प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। वो फिर आपने प्रूफ करना होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन भी आता है। तो सेम पैटर्न है, कॉन्जुगेट ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस आयोटा 2a प्लस आयोटा, अच्छा उसका स्क्वायर है, नीचे वाले का नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई किया a प्लस आयोटा अपॉन 2a माइनस आयोटा। यहाँ तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा, है ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ देखो a माइनस आयोटा a प्लस आयोटा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी 2a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हुआ 1, ये देखो हो गया 4a स्क्वायर आएगा, 4a मल्टीप्लाई करेंगे ना 4a स्क्वायर आएगा। ये हो गया प्रूफ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले, वो आपको खुद देखने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा जेई को लेके ज़्यादा फोकस हूँ क्वेश्चंस को, तो बेटर आप उन क्वेश्चंस को एक बार खुद ट्राई करिए। जो नेक्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक करना है दैट इज द पोलर फॉर्म, या आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कार्टेशियन प्लेन में आर्गन प्लेन कहते हैं, इसमें इस पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रियल पार्ट लिखना है, यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो, जैसे दिस इज 0.2 दिस इज 3, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो ये 2 + 3 आयोटा लिखा जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ आर्गन प्लेन। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को जो इसका डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, उसे मॉडुलस कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका डिस्टेंस होता है उसे मॉडुलस कहा जाता है। अच्छा अब आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट है जो एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आर्गुमेंट देखो ये जैसे एंगल बना रहा है, ईदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऐसे बनाता है। तो आर्गुमेंट याद रखें, जो रादर इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा -π से π के बीच में रहता है। मतलब मैक्सिमम आंसर अपने, मैक्सिमम क्या, सारे ही आंसर आपने -π से +π के बीच में निकालने हैं। मैक्सिमम आंसर आपने -π से +π के बीच में निकालने हैं, उसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। ओके, अब जैसे कैसे निकालेंगे, डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रेंट पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो लेट सपोज अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिंपल आप वो तो आपको पता ही लग जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें आर्गुमेंट आपका निकलेगा जैसे z = x + i/y। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होगा आपका tan थीटा y/x, tan थीटा y/x। तो यहाँ से जो थीटा आएगा आपका दैट इज tan इनवर्स ऑफ y/x, मतलब जो भी वैल्यू आएगी निकालने के बाद एंगल आएगा, वो आपका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट मतलब एंगल, जो आप एंगल निकाल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल कितना एंगल बना रहा है, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट ऐसे निकलेंगे,
सेकंड, अगर इस लाइन के ऊपर होगा, ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस, ये मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, फर्स्ट सेकंड, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, यहाँ जो आर्गुमेंट आया वो थीटा आया मेरा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, थीटा। आर्गुमेंट वाई एक्सिस पे आर्गुमेंट कितना होगा, देखो ये कितना एंगल बन रहा है, पाई बाय 2, तो सीधा ही पाई बाय 2। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होगा, मैं यहाँ बनाता रहता हूँ, फर्स्ट में तो ऐसे होगा, ये हो गया, और पाई बाय 2 वाला ये हो गया, और थर्ड केस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे जो आपका, इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे जो आप z दिया होगा आपको समथिंग x प्लस आयोटा y, मैं साइंस इग्नोर कर रहा हूँ, tan थीटा निकालेंगे आप y बाय x आपका ये एंगल आएगा ये, बट अभी मैंने आपको बताया आर्गुमेंट ये नहीं होता, आर्गुमेंट ये होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड किस पे करता है, कैसे पता लगेगा क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, थर्ड फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि आपको माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आर्गुमेंट का वैल्यू रखना है, तो यहाँ से थीटा जो भी आंसर आएगा आपका, पर वो आपका आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि आर्गुमेंट ये होता है ये एंगल, तो हम आर्गुमेंट कैसे निकलेगा z का, जो पाई में से ये थीटा आप माइनस कर देंगे, वो आपका आर्गुमेंट है। थर्ड केस, फोर्थ केस, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन के ऊपर होगा, ये कौन सी है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, मैं यहाँ का एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देना भूल गया, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी, इसका एग्जांपल देख सकते हैं कोई, z इक्वल टू लेट सपोज 2 आयोटा, इसका आर्गुमेंट निकालना है। अब आपको देखो 2 आयोटा आपका इस वाली लाइन के ऊपर होगा, 2 आयोटा, जीरो तो रियल पार्ट तो है ही नहीं ना, तो 2 आयोटा इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ने का मतलब क्या है, आर्गुमेंट सीधा पाई बाय 2, क्लियर है मेरी बात। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये रहा आर्गुमेंट, ये तो साफ ही दिख रहा है, सीधा आर्गुमेंट क्या होगा इसका, पाई। एग्जांपल ले लेते हैं, आपको z दे दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस -3, अब इसका आर्गुमेंट बताइए, अब देखा इसका आर्गुमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये रहा, इसका आर्गुमेंट सीधा पाई। फिफ्थ, जब आपका आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा होगा, ये होगा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल दे देता हूँ इसका मैं आपको, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, -1 -√3 आयोटा, ये होगा। इस एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा निकालना कैसे। इस केस में आर्गुमेंट ये नहीं होगा, आर्गुमेंट हो सकता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, और मैंने आपको बताया आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालने हैं, तो इस केस में आप ऐसे नहीं लेंगे, आप कैसे लेंगे आर्गुमेंट को, देखो इधर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आप आर्गुमेंट यहां से लेंगे ये, क्योंकि मैंने अभी बताया ना माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहता है आर्गुमेंट, तो ये तो पाई से ऊपर टप जाएगा, तो यहां से जाएंगे तो माइनस पाई से नीचे रहेगा, तो इस केस में जो आपका आर्गुमेंट रहेगा थीटा, तो आप ऐसे निकालेंगे tan इनवर्स y बाय एक्स, y इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट, x इज व्हाट, रियल पार्ट, तो इस केस में जो आपका आर्गुमेंट होगा z का, वो माइनस पाई प्लस थीटा होगा, माइनस पाई प्लस थीटा क्यों, क्योंकि ये पूरा माइनस पाई होता है, प्लस थीटा ये वाला, ये जो एंगल निकाला आपने tan थीटा वो ये आएगा, क्योंकि tan थीटा p/b होता है। एग्जांपल देखो लिखा हुआ ऊपर, मान लो इसका आर्गुमेंट निकालना है आपने, क्या करोगे, सबसे पहले tan थीटा निकालोगे, इमेजिनरी मतलब y का पार्ट, रियल मतलब ये मॉड है, मॉड में पॉजिटिव रखने हैं, अगर अंदर नेगेटिव आए तब भी आपने उसको पॉजिटिव रखना है, tan थीटा है √3 कब होता है, पाई बाय 3 60 डिग्री पे, लेकिन आर्गुमेंट ये नहीं है, आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, दैट इज -2 पाई बाय 3, ये आर्गुमेंट होगा। सिक्स्थ पार्ट, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव वाई एक्सिस पे है,
नेगेटिव वाई एक्सिस पे अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। तो आर्गूमेंट यहाँ से तो जाएंगे नहीं, एंटी वाइट क्लॉक वाइज जाएंगे, ये रहा। तो इस केस में सीधा आर्गूमेंट आपका -π/2 है। फॉर एग्जाम्पल -2 आयोटा इस लाइन के ऊपर होगा, तो इस केस में आर्गूमेंट क्या हुआ आपका -π/2। सेवंथ फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे अगर आपका हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एग्जांपल क्या होगा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये लो, ये रहा एग्जांपल। तो इस केस में आर्गूमेंट कैसे निकलेगा, इस केस में आर्गूमेंट निकलेगा आपका, जो आर्गूमेंट होगा वो आपका -θ होगा, बस। जैसे इसका tan थीटा निकालो, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, tan थीटा √3 रहेगा, √3 इज व्हाट, π/3, 60 डिग्री। लेकिन आर्गूमेंट 60 डिग्री नहीं है, आर्गूमेंट है -π/2। ओके, क्योंकि ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप इधर को जाओगे तो +θ होगा, इधर को जाओगे तो -θ होगा। हम इसकी इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। और क्या हो सकता है केस, और एक लास्ट केस ये भी देख सकते हैं, वैसे तो होगा नहीं, ये वाला x एक्सिस पे हो जाए, x एक्सिस पे क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सिस, इस पे क्या पॉइंट होगा, z = 2, सिंपल 2 नंबर। तो इस केस में इसका आर्गूमेंट क्या है, 0, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, आर्गूमेंट इज 0। ओके, तो ये तो हो गया आर्गूमेंट निकालने का तरीका। अब इसका जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म पूछता है, इसकी पोलर फॉर्म बताओ। तो पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स, लेट्स सपोज दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + iota b या x + iota y, कुछ भी लिख लो आप। तो इसका पोलर फॉर्म होगा r cos θ + iota sin θ। दिस इज द पोलर फॉर्म, वेयर व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ z, थीटा इज व्हाट, आर्गूमेंट ऑफ z। और r क्या है, r इज मॉडुलस, r इज मॉडुलस, r किसे कहेंगे, मॉडुलस को। तो पहले आप आर्गूमेंट निकालेंगे, फिर आप मॉडुलस निकालेंगे, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वो उसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। इसकी एक और फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड इलर फॉर्म। इलर फॉर्म ये ऐसे लिखी जाती है, E = Z = E iota थीटा r आगे। इसका मतलब सेम है जो ऊपर वाले का मतलब, ये दोनों का मतलब सेम है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल z = बोल दे 3e iota π/2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 cos π/2 प्लस iota sin π/2। दिस इज इलर फॉर्म। छोटी फॉर्म होती है, थोड़ा फॉर्मूलेस ड्राइव करने के लिए इजी रहता है। एक क्वेश्चन देखो इसका, सिंपल सा पोलर फॉर्म का। सिंपल है क्वेश्चन, z = -√3 - iota, इसका पोलर फॉर्म लिखना है। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले मॉडुलस, मॉडुलस में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, आयोटा नहीं लिखना है यहाँ पे, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। और फिर आर्गूमेंट, आर्गूमेंट कैसे निकलेगा, आर्गूमेंट के लिए पहले देखेंगे इसका tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, माइनस माइनस कैंसिल, अगर माइनस भी आता मॉडुलस के अंदर प्लस ही लिखना था। ये होता है π/3, 60 डिग्री। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, थर्ड, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड के लिए क्या करते हैं, -π प्लस, -π प्लस, है ना, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो -π प्लस, तो -π प्लस π/3, दैट इज -2π/3। ये इसका आर्गूमेंट आ गया।
तो अब इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, आर इज व्हाट 2 cos माइनस 2π/3 प्लस साइन माइनस 2π/3, ये इसका पोलर फॉर्म आ गया। ये क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया, ये -√3 आयोटा +1 था, यहाँ +1 है, क्योंकि तभी तो आएगा ना इमेजिनरी बाय रियल। यहाँ ध्यान से, इमेजिनरी tan थीटा आप निकालते ना y/x, तो y उसमें इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो इमेजिनरी -√3 है, तो इसलिए -3 लिखा था। ये ध्यान से इस पॉइंट को दोबारा नोट करें सारे, ये इमेजिनरी माइनस ऊपर आएगा, √3 रियल पार्ट नीचे, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट था इसलिए मैंने इसमें -π प्लस किया। तो दिस इज हाउ यू फाइंड पोलर फॉर्म। हाँ, सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि स्कूल सिलेबस के लिए तो ठीक है, बट उसके लिए नहीं। अच्छा, अब देखो, अब आपको एक पोलर फॉर्म दे रखी है, ये सारा बेस बन रहा है आपका, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे आपसे, अभी आपका बेस बन रहा है ये सारा। ये पोलर फॉर्म दे रखी है, इसको वो कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में, तो है ना, एक तो सिंपल ही है वैसे तो, cos 270 का वैल्यू निकालो sin 270 का, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। एक आपको है ना cos 270 π/2 cos 3π/2 270 -1 होता है, सॉरी 0 होता है, cos 270 ऐसे 0 π/2 π 3π/2 0 होता है, sin 270 -1 होता है, 0 π/2 π 3π/2, तो ये आ गया -5 आयोटा, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। लेकिन जो मेरा समझाने वाली चीज़ है यहाँ पे, मैं वो ये समझा रहा हूँ कि कॉस्ट, इसका आर्गूमेंट बताइए जी, इसका आर्गूमेंट बताइए। एक तो तरीका ये था कि आपने देखो ये निकाल लिया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपने निकाल लिया, सिंप्लीफाई करके आ गया। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, -5 आयोटा, -5 आयोटा यहाँ होगा, और इसके लिए आर्गूमेंट क्या होता है ये रहा, तो इसका आर्गूमेंट हो गया -π/2। एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है, आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है 270, 270, 270, 270, देखो 270 कहाँ होगा, 270 होगा यहाँ, ये 180, सॉरी पूरा, ये पूरा, ये 270 होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। पर हम ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो है ही नहीं, आपको पता है ना प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए क्या करते हैं, -π से +π के बीच में आंसर होने चाहिए, पर cos 270 का प्रिंसिपल, आप समझे मेरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, एक तो वो तरीका है ही, बट कुछ बड़े क्वेश्चन आ जाए या कुछ, मैं तो आपके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ ना, तो कॉन्सेप्ट में काम करने के लिए आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो ये आर्गूमेंट ही तो होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। तो ये वैल्यू ये है 270, मुझे प्रिंसिपल चाहिए होता है, मेरा आर्गूमेंट होता है -π से +π या -π तक, ऐसे होता है मेरा आर्गूमेंट, -π से नीचे नहीं जाता, -π से ऊपर, हाँ नीचे नहीं जाएगा, और +π से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, अब यही एंगल मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, देखो अगर मैं, ये पूरा कितना होता है मेरा -360, अगर इस पूरे में से -360 में से मैं, ध्यान से देखना, -360 में से मैं, कितना है, -2π है ना, -2π में से अगर हम प्लस कर दे, ये वाला एंगल यहाँ तक गया मैं, मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो देखो कैसे होगा, एक तरीका तो इसका ये है, -360 में से 270, -360 में से 270 माइनस कर दो, है ना, ऐसे होगा। एक मिनट में बताता हूँ इसको, देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है बेसिकली, मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, 270 का मतलब यहाँ तक जाना है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहता है क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आंसर -π से +π के बीच में लाना है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी तो ये एंगल पूरा 270 मूव करा। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं आता, मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से भी तो उसी लाइन पे आ गया मैं,
बट यहाँ से एंगल कितना होगा -π/2, तो cos 270 का आंसर कितना होगा -90 डिग्री। वो उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। कॉन्सेप्ट है, देखो जितना थोड़ा दिमाग में प्रैक्टिस करो थोड़ा सा आएगा। ओके, अच्छा एक फॉर्मूला और यहाँ पे नोट, देखो एक कभी आपको ऐसा दिखे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 3 थीटा आयोटा साइन 3 थीटा डॉट 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 एन तक चल जाए, एन तक मतलब कहीं तक जा रहा है एन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा 2 थीटा 3 थीटा, और ये ऐसे नहीं आया कि आपने इसमें से कॉमन लिया है, नो, ये ड्राइव किया हुआ है। तो आपको मैं सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जब अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं, यही मतलब हुआ इसका। अगर Z1 Z2 Z3 है, आपको ऐसे Zn तक दे रखा है, इतने कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनका आर्गुमेंट क्या होता है Z1 हाँ Z1 Z2 Z3 टिल Zn, है ना। तो इनका आर्गुमेंट बन जाता है जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा n, ये बन जाता है आर्गुमेंट। ये कहने का मतलब है मेरा। ओके, तो जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे आपको दिया उसने 2 cos 210 2 cos 210 ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस आयोटा साइन 210 इंटू 4 cos 120 प्लस आयोटा साइन 120। इसका आर्गूमेंट निकालो, दो का ले लिया मैंने, तीन का भी दे सकता है, चार का भी। तो देखो ये 2 और ये 4 तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 8, पहली बात। और यहाँ देखो cos 210 और यहाँ cos 120, ये दोनों ऐड कर देने हमने, प्लस आयोटा साइन 210 प्लस 120, ये ऐड कर देना। तो दिस इज 8 cos कितना हो गया 330 प्लस आयोटा साइन 330, ये आ गया। बट अगेन ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताता हूँ, देखो कैसे निकलेगा। पहले ये समझ लो कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके आर्गूमेंट ऐड हो जाते हैं। ये देखो उनके आर्गूमेंट ऐड हो गए, ये आर्गूमेंट ही तो है। और डिवाइड में आर्गूमेंट माइनस हो जाते हैं, डिवाइड में आर्गूमेंट माइनस हो जाते हैं। जैसे पहले इस वाले क्वेश्चन में देखो आर्गूमेंट ऑफ लेट सपोज Z1 Z2, इसका आर्गूमेंट निकालना है आपने डिवाइड का। तो जो इसका आर्गूमेंट होगा वो होगा आर्गूमेंट ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आर्गूमेंट होगा इसका। आर्गूमेंट को लिख रहा हूँ साथ में, ये आर्गूमेंट इसका होगा। Z1 बाई Z2 का आर्गूमेंट क्या होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज इनकी डेरिवेशंस भी हैं। तो इन नटशेल मेरा कहने का मतलब कि अगर आर्गूमेंट आप निकालना चाहते हैं Z1 Z2 Z3 टिल Zn तक, तो इसका आर्गूमेंट होगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 टिल थीटा n तक। ओके, और अगर आप आर्गूमेंट निकालना चाहते हैं दो नंबर के डिवीजन का, तो उनका आर्गूमेंट होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2। इन दोनों के आर्गूमेंट को माइनस कर दो, आ जाएगा। सिंपल एक क्वेश्चन, जैसे सिंपल एक क्वेश्चन दिया आपको cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 बाय cos 45 प्लस आयोटा साइन 45, ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z2। मैंने कहा इनका आर्गूमेंट बताइए। क्या करना है हमने, आर्गूमेंट बताइए Z1 बाय Z2 का। तो आपने देखा Z1 का आर्गूमेंट 90 दिख रहा है, Z2 का 45 दिख रहा है।
दोनों को माइनस कर दो, 45 उसका आर्गुमेंट। अच्छा ये कभी भी मत सोचना ये अलग होंगे दोनों एंगल, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं रहेगा, मतलब फॉर्मेशन नहीं होगी जिसके लिए हम फॉर्मूले कर रहे हैं, ये सेम होंगे दोनों, याद रखिए। ओके, तो फाइनली दो फॉर्मूले आपको समझ आए यहाँ से, आर्गुमेंट डिवाइड में माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। अच्छा ये भी बात बन गई ना यहाँ से कि आर्गुमेंट अगर आपके पास z1 z2 z3 इंटू है ना टिल zn तक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3 टिल आर्गुमेंट ऑफ zn, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। और अगर आपके पास डिवाइड होगा तो आप उसको आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिख सकते हो। एक और फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 z की पावर n, z की पावर n, ये n टाइम आर्गुमेंट ऑफ z होता है, n आगे आ जाता है। कैसे हो गया प्रूफ, देखो इसी से लगाओ, यहाँ पे लगाओ दिमाग, z1 z2 z3 का फॉर्मूला ये, हर यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे रिप्लेस कर दो z1 z2 z3 सबको इक्वल टू z कर दो, तो ध्यान से देखो z z z z z बन जाएगा, z की पावर n हो जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा। इधर क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z आर्गूमेंट ऑफ z आर्गूमेंट ऑफ z आर्गूमेंट ऑफ चिल zn, तो n टाइम आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी आ गया। तीन फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताए, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिमिलरली मॉडुलस का भी यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, मॉडुलस को आप इग्नोर कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे मॉडुलस कहाँ गया, ये देखो, ये देखो मॉडुलस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो गया, इसका मॉडुलस 2 था, इसका 4 था, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और अगर डिवाइड में होता है, अगर डिवाइड में होता है तो मॉडुलस डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई में मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड में डिवाइड। ये देखो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, आर्गूमेंट ऑफ आर्गूमेंट नहीं सॉरी मॉडुलस ऑफ z1 z2 z3 टिल zn, ये बन जाता है आपका सारे मॉडुलस मल्टीप्लाई, ये लिख सकते हो आप zn तक। एक फॉर्मूला फोर्थ या मॉडुलस के लिए पहला। दूसरा, डिवाइड में मॉडुलस अगर ऐसे हो तो आप उसको ऐसे बना देते हो, ये तो पहले भी मैंने बता दिया। और एक और क्या प्रॉपर्टी निकलती है, यहाँ पे z1 z2 z3 zn को z पुट कर दो, ये बन जाएगा z की पावर n, और यहाँ z z z z z n टाइम्स हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। देखो तीन फॉर्मूले इसके आगे आपके सामने, डेरिवेशन भी है, मैंने आपको चलो खैर बता भी दिया, काफ़ी हद तक डेरिवेशन भी बताई दी है, वेरी वेरी हेल्पफुल। ये आर्गूमेंट इसके बेस पे बहुत सी चीज़ें होंगी, ध्यान रखना। और जहाँ से हम चले थे, एक ये भी चले थे हम, अच्छा नोट करके, z इनवर्स इज 1/z, ओके, ये चीज़ भी पता ही होगी, इनवर्स मल्टीप्लेटिव इनवर्स। बाकी चलो देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी, ट्राई कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन, शो दैट, मेन फोकस इस चैप्टर को अगर आपने करना है तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, इसमें बहुत अलग तरह से कई भी क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तभी हो पाएंगे आपसे ये। आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। अच्छा z कॉन्जुगेट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसको कंसेप्चुअल भी समझो और मैं मैथमेटिकली भी करवा देता हूँ, दोनों आपकी मर्जी है, बट ये फॉर्मूला आपने याद रखना आगे से, ये हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे ये फॉर्मूला, और आपने इसको वैसे भी समझना है, कंसेप्चुअल भी समझ लो, लॉजिकली समझोगे तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट रिजल्ट आ रहे तो लर्न रखो। जैसे यहाँ पे देखो, किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो यहाँ पे है, ये z है कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, इसका नाम है x प्लस आयोटा y, तो मुझे बताओ इसका आर्गुमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा आर्गुमेंट,
प्लस आयोटा तो नीचे ही होगा एक्सिस। तो इसका आर्गूमेंट क्या है? थीटा। इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या है? थीटा। ये रहा, नहीं पता मुझे, मैंने थीटा ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या आ रहा है? ये माइनस थीटा, माइनस थीटा आ रहा है ना आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। किसी और का एग्जांपल लेते, देखो प्रूफ करता हूँ मैं भी लॉजिक समझा रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका कॉन्जुगेट कहाँ होगा? ये माइनस एक्स होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। इसका आर्गूमेंट कहाँ होगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा नीचे होगा, ये होगा। अब इसका आर्गूमेंट अगर हमें गिवन है कि इसका वो बोल देता है जी आर्गूमेंट थीटा है, तो दैट मीन्स ये हुआ ना इसका आर्गूमेंट थीटा। तो इसका क्या होगा आर्गूमेंट? इसका आर्गूमेंट ये होना चाहिए। यहां से इस एंगल पे जाएंगे थीटा होगा, तो यहां से इसमें माइनस थीटा नहीं होगा। अरे सेम ही तो बात है, क्योंकि जितना यहां जाएंगे उतना ही यहीं जाएंगे, तभी तो सेम बनेगा, सिमेट्रिकल है। तो इसलिए आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या दिख रहा है? माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं गिवन है आर्गूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, तो उसका कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट माइनस थीटा होगा। एक तो ये चीज है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें वो जीरो भी दिखता है, ये भी रिजल्ट है। लेकिन वो यहाँ पे 2 पाई क्यों बोल रहा है साथ में? यहाँ 2 पाई प्रूफ करने के लिए क्यों बोल रहा है? कहाँ गए भाई साहब आप? ये दे, ये भी रिजल्ट है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे जो आर्गुमेंट ले रहा हूं ना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तब ये। अब ये कैसे प्रूफ करूं ये वाला रिजल्ट? आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। ये कैसे प्रूफ होगा? देखो अब ये थीटा आर्गुमेंट x प्लस आयोटा वाई, ये माइनस थीटा x माइनस आयोटा वाई। अब ये आर्गुमेंट है ना मेरा z कॉन्जुगेट का, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ये पूरा एंगल कितना है? 2 पाई। 2 पाई में से मैं अगर ये थीटा माइनस कर दूं, ये थीटा माइनस कर दूं, तो मेरे पास डेफिनेटली ये थीटा माइनस करके भी आएगा। आप खुद सोचो, देखो ऐसे ये आर्गुमेंट है आपका, ये पूरा कितना है? 2 पाई। 2 पाई में से ये हटा दूं मैं, तो ये यहां से ये आ जाएगा आर्गुमेंट, ये आ जाएगा, यहां तक एंगल आ जाएगा। तो देखो मैंने कहा ना, ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर ही वाला लिखा है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। अब ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए नहीं है, ये सारे के सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ले रहा है। आप समझे मेरी बात? तो ये पूरा 2 पाई में से आप ये प्लस कर दो या माइनस कर दो, क्योंकि माइनस थीटा है वो, तो आपके पास इसका आर्गुमेंट आ जाएगा विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज ये फर्क है दोनों में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लेगा। तो इसलिए उसने कहा आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो आप ये भी याद रख सकते हो, वो भी याद रख सकते हो, बट ऊपर वाला ज़्यादा यूज होगा। एज अ रिजल्ट इसको याद रखेंगे आप। बुक में आपको 2 पाई वाला दे रखा है क्योंकि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं इसमें कंसीडर कर रहा, मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट कंसीडर कर लिया। आप समझे ना मेरी बात? ये पूरा 2 पाई, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था, मैं एंगल देखना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब इसका थोड़ा अगर आप वैसे करना चाहते हो कि सर टेक्निक वो प्रूफ देख लो, तो वैसे भी कर सकते हैं। जो सी अप्रोच आपको ठीक लगे वो करो। लेट कर लो जेड, ये देख लिया। ये थीटा क्या है? आर्गुमेंट। ये आर क्या है? मॉडुलस। इसका कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, ये आ गया। अब ये थीटा माइनस आयोटा है ना, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और इसको 2 पाई माइनस थीटा। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगी। 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है,
साइन नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर नेगेटिव मैंने नहीं लिखा, वो इसमें एडजस्ट हो गया। अब इसका ये क्या है, ये आर्गूमेंट है किसका, z कॉन्जुगेट का, और थीटा क्या है, ये थीटा, ये आर्गूमेंट z का है। हो गया प्रूफ, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। एक क्वेश्चन देखो और, आपको दे रखा है इफ मॉडुलस z इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट आर्गूमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट इज हाफ ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z। यहाँ आप मैथमेटिकली कर सकते हो, क्योंकि z स्क्वायर है तो मैं z स्क्वायर पे अभी क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना, यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, पहले z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट निकालो। z क्या होगा, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे एक डी मॉर्विस थ्योरम लगेगी, डी मॉर्विस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। आप देखो क्या कहती है डी मॉर्विस थ्योरम, डी मॉर्विस थ्योरम कहती है कि ये जो पावर है ना, ये आगे आ जाती है अंदर। आगे का टॉपिक है वैसे, मैंने यहाँ पे इसलिए लगा दिया थोड़ा इजी हो जाएगा। डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है कि पावर आगे आ जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो ये n अंदर आ जाता है, n थीटा आयोटा साइन n थीटा, ये डी मॉर्विस थ्योरम। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये बन गया किसका, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट। अब इसका आर्गूमेंट निकालें। आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, tan, वही वाला फॉर्मूला, tan ऐसे ऐसे बताया ना, थीटा tan थीटा इज व्हाट, इमेजिनरी बाय रियल। और ये भी लिख सकते हैं tan इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, tan उधर चला गया, तो tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। इमेजिनरी क्या है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है साइन c माइनस साइन d का, तो आई होप आपको फॉर्मूलेज याद है, 2 cos c बाई 2 साइन c बाई 2, c प्लस डी बाई 2 cos c बाई साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस cos d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ये कैंसिल। tan साइन बाई cos इज tan, और ये आपको पता है tan इनवर्स ऑफ tan हट जाता है, क्या बचता है थीटा बाई 2। तो ये क्या आ गया, आर्गूमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट। और थीटा किसका आर्गूमेंट चल रहा है, थीटा तो z का चल रहा है ना, कहाँ चला गया, ऊपर आ जाओ, ये देखो z लिया था हमने, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो z का आर्गूमेंट चल रहा है, तो ये क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ z बाई 2। हो गया प्रूफ। तो देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूलेज वगैरह पुट किया मैंने और आंसर निकाले।